वो आपको बहुत ध्यान से समझनी पड़ेंगी कि प्रिसाइसली वो बोल क्या रहा है। ये क्या कहते हैं, देखिए कि 7 लोग हैं हमारे पास। ओके, तो सबसे पहले हमने जेसी से शुरू किया। अब जेसी क्या कहता है, आई केम इन फर्स्ट, कि सबसे पहले तो मैं आया, कि आई केम इन फर्स्ट, कि सबसे पहले तो मैं आया, और मेरे बाद जो अगले 2 बंदे आए हैं वो एसएस और एसएम है। अगले जो 2 बंदे आए हैं वो एसएस और एसएम है। When I left the lounge, JP and VR were present in the lounge. DG left with me. अब ये जो सेकंड लाइन कह रहा है ना, इस सेकंड लाइन में हमें ये बता रहा है कि जब ये वहां से छोड़ के जा रहा था तो अब वहां 3 लोग और आ चुके थे। एक जेपी आ चुका था, एक वीआर आ चुका था, एक डीजी आ चुका था। क्योंकि जब वो वहां से छोड़ के जा रहा है, व्हेन आई लेफ्ट द लाउंज, जेपी वीआर प्रेजेंट थे और डीजी उसके साथ छोड़ के गया है। पक्की बात है डीजी भी आ गया होगा। तो इस लाइन से मुझे ये भी पता चल रहा है कि अभी 3 लोग और आएंगे, एक जेपी आएगा, एक वीआर आएगा, एक डीजी आएगा। बट क्या पता नहीं चल रहा है यहां से, बताइए क्या पता यहां से नहीं चल रहा है। कब आएगा? सॉरी, सीक्वेंस। सीक्वेंस पता नहीं चल रहा है। एग्जैक्टली, सीक्वेंस पता नहीं चल रहा है, यहाँ से ऑर्डर पता नहीं चल रहा है कि कौन किस ऑर्डर में आया होगा। राइट, तो इसको अभी रहने देते हैं, इससे हम कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे। सो लेट्स लीव दैट सेकंड स्टेटमेंट एंड लेट्स मूव टू जेपी। अब जेपी कहता है व्हेन आई एंटर्ड द लाउंज विद वीआर। अब इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि जेपी और वीआर साथ में आएंगे। बट अगेन कब आएंगे वो पता नहीं चल रहा। बट ये कह रहा है कि जेपी वीआर के साथ आया हुआ है। जेसी वॉज सिटिंग देयर, विच वी हैव ऑलरेडी डिड्यूस्ड फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट, कि जेसी क्योंकि सबसे पहले वहां पहुंचा था तो जेपी और वीआर जब भी वहां आएंगे उनको जेसी बैठा हुआ दिखेगा। देयर वॉज समवन एल्स बट आई कैन नॉट रिमेंबर हु इट वॉज। अब ये कहता है कि वहां एक बंदा और बैठा हुआ था बट मुझे याद नहीं आ रहा कि वो बंदा कौन था। यहां तक की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर क्या आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बंदा कौन हो सकता है? यहां तक के इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कि उसको जो बंदा दिखा होगा जेसी के साथ बैठा हुआ जिसका उसको नाम याद नहीं है, वो बंदा कौन हो सकता है? ध्यान रखिएगा, अभी तक की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कह रहा हूं, अभी तक की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, टिल दिस पॉइंट। वो एसएस हो सकता है, वो एसएम हो सकता है, या फिर क्या वो डीजी भी हो सकता है, प्रोवाइडेड डीजी पहले पहुंच गया हो जेपी और वीआर से। क्या यहां तक की बात सबको क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। अब थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं हमसे, आई वेंट टू द लाउंज फॉर अ शॉर्ट वाइल। एसएम कह रहा है आई वेंट टू द लाउंज फॉर अ शॉर्ट वाइल and met JCSS and DG in the lounge that day. अब एसएम क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा और प्रैक्टिकली सोच के देखिएगा कि एसएम कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए कॉफी शॉप में था और मैं 3 लोगों से मीटिंग करता हूं, जेसी से, एसएस से और डीजी से। बताइए इससे आपको प्रैक्टिकली क्या पता चल रहा है इस अभी तक की इंफॉर्मेशन के बारे में? इससे प्रैक्टिकली आपको क्या पता चल रहा है अभी तक की इंफॉर्मेशन के बारे में? कि डीजी आ चुका है बट कौन नहीं आया? डीजे आ चुका है बट कौन नहीं आया? जेपी और वीआर नहीं आया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अब सीक्वेंस में जो आने की बारी है वो डीजी की है? क्या सीक्वेंस में अब आने की बारी डीजी की है? राइट। अब मुझे एक और चीज बताइए, एक और चीज बताइए, जेपी और वीआर कब तक एंट्री नहीं ले सकते? बस यही मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का, जेपी और वीआर कब तक एंट्री नहीं ले सकते? कब तक जेपी और वीआर की एंट्री नहीं हो सकती? जब तक एसएम एग्जिट नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं हर्ष, जब तक एसएम एग्जिट नहीं करेगा। प्रैक्टिकली सोचिएगा, मैं रीजन बता रहा हूं इसका।
मुझे बताइए एसएम ने अपने मिलने वाले लोगों में सिर्फ इन 3 बंदों का नाम लिया है, तो यानी एसएम जब तक रहेगा उसके सामने बस यही 3 लोग कॉफी पी रहे होंगे, कोई भी नया बंदा नहीं आ सकता, क्योंकि अगर कोई भी और नया बंदा आएगा तो एसएम अपने मिलने वाले लोगों में उन बंदों का भी नाम लेगा। बट बिकॉज एसएम इज नॉट टेकिंग द नेम्स ऑफ जेपी एंड वीआर, तो इसका मतलब जब तक एसएम वहां है जेपी और वीआर एंट्री नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ आई सबको? हाँ या ना करिए प्लीज जल्दी से। क्या ये वाली बात समझ आई सबको? तो यानी अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एग्जिट कराना है एसएम को। सो दिस इज द एग्जिट पॉइंट एसएम का, और इसी के साथ एग्जिट पॉइंट आ जाएगा एसएस का, जो आप अगली लाइन से देख सकते हैं। आई लेफ्ट इमीडिएटली आफ्टर एसएम लेफ्ट। और बताइए अब किसकी एंट्री होगी यहाँ पर? तो अब एंट्री होगी जेपी और वीआर की। अब एंट्री होगी जेपी और वीआर की। क्या यहां तक की इंफॉर्मेशन क्लियर है सबको? यहां तक की इंफॉर्मेशन कंडीशंस यहां तक सबको क्लियर है? चलिए अब डीजी वाला पॉइंट पढ़िए और बताइए अब क्या होगा हमारे साथ। व्हाट इज द नेक्स्ट इवेंट इन माय टाइमलाइन? व्हाट इज द नेक्स्ट इवेंट इन माय टाइमलाइन? एग्जैक्टली क्या मेरी टाइमलाइन में अगला इवेंट होगा जेसी और डीजी की एग्जिट? जेसी और डीजी का एग्जिट होगा हमारा अगला टाइमलाइन में इवेंट, है ना? चलिए बताइए इसके बाद अगला इवेंट क्या होगा। पीके का स्टेटमेंट पढ़िए, पीके का स्टेटमेंट पढ़िए। अब बताइए अगला इवेंट क्या होगा। एसएस और एसएम तो पहले ही जा चुके हैं सारांश। एसएस और एसएम पहले ही जा चुके हैं। कैन वी से डीजी वापस आएगा, वीआर छोड़ के जाएगा, क्या ये स्टोरी बनेगी हमारी? और इसके बाद कैन वी से पीके की एंट्री होगी। क्या ये सीक्वेंस होना चाहिए हमारा? आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे, इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं आंसर्स भी टिक कर देता हूँ एक बारी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आंसर्स भी टिक कर देता हूँ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछता है कि जेपी और डीजी में से पहले कौन आया। हमें पता है पहले डीजी आया। फिर ये कहता है कि जब जेपी आ रहा है तो जेसी के साथ कौन दिखेगा उसको, तो क्योंकि एसएस और एसएम जा चुके हैं तो उसको डीजी दिखेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन पूछ रहा है कि वीआर किस किस से मिला, तो क्या हम कह सकते हैं वीआर मिला जेपी से, वीआर मिला जेसी से, और वीआर मिला डीजी से। क्या इन 3 लोगों से मिला वो? ओके। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर तो आपको यहां से दिख ही रहा है, जेपी और डीजी। बताइए कोई भी डाउट रह गया किसी के माइंड में तो पूछ लीजिए। एनीबॉडी? अच्छा सेट था ये, मतलब गेम लैंग्वेज का था पूरा का पूरा, बट अच्छा सेट था ये। कैट का पुराना क्वेश्चन है, कैट का पुराना क्वेश्चन है, मतलब अभी तक जितने हमने किए हैं ना सवाल इस शीट में, ये पहला अच्छा सेट आया है अभी तक। इससे पहले वाले सारे सेट बहुत इजी थे, ये पहला अच्छा सेट आया है अरेंजमेंट का अभी तक जितने हमने डिस्कस किए हैं तभी तक।